उत्तर प्रदेश का एक नगर है प्रयागराज, जिसे सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से तीर्थ स्थलों का राजा कहा जाता है। एक ऐसा शहर जो साहित्य, सियासत, संस्कृति और धर्म के मामले में केंद्र बिंदु रहा है। एक ऐसा शहर जहां हर साल जनवरी महीने में यानी माघ के माह में एक पवित्र आयोजन होता है जिसे माघ मेला कहा जाता है। पूरे देश भर से कल्पवासी श्रद्धालु आते हैं और लगभग 1 से 1.5 माह का कल्पवास करते हैं। तो इस कल्पवास के माह में, इस माघ माह में तमाम आयोजन होते हैं, उत्सव होते हैं और इनके साथ साथ कुछ घटनाएं भी हो जाती हैं। कुछ घटनाएं इतिहास में सकारात्मक तौर पर दर्ज होती हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो निराश करती हैं, कष्ट देती हैं। तो बीते दिन यानी मौनी अमावस्या के स्नान पर्व पर ज्योतिष पीठ के पीठाधीश्वर श्री अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी स्नान के लिए बढ़ रहे थे और तभी प्रशासन ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। और उसके बाद क्या हुआ उसे आपने बीते 1-2 दिनों में समाचार पत्रों, समाचार समूहों के माध्यम से देख, पढ़ और सुन लिया होगा। तो उन्हीं की पीठ, उन्हीं की मठ के कुछ बटुक हमारे मध्य हैं और उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि घटना क्या थी और उनका जो कष्ट है कि उनके गुरुदेव के साथ जो प्रशासन के द्वारा आचरण हुआ उस पर उनका मत क्या है। तो आप लोग एक मंत्र की बात कर रहे थे, वो आरंभ करें। न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागैनैके अमृतत्वमानसुः परेण नाकं निहितं गुहायां विप्राजते जज्जतयो विशन्ति वेदान्तविद्यानुनिश्चितार्था सन्न्यासयोगाधृतयश्चुच्छसस्वाहा ते ब्रह्मलोके सुपरान्तकाले परान्मुतात् परिमुच्यन्ति सर्वे दरहं निपापं परमेशभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्य सद्गुस्थां तत्रापि दहनं गगनं विशोकस्तस्मिन् निदन्तस्तदुपासितव्याम् यो वेदान्तः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिर्यस्य यः परस्य महेश्वरः। तो समय व्यर्थ ना करते हुए सीधे प्रश्नों की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम और आप घटनास्थल पर थे, क्या हुआ कल वहाँ पर? मेरा नाम रजनीश दुबे है। माइक। हम लोग यहाँ से निकल के, हमारे साथ एक अधिकारी भी थे साथ में। यहाँ से हम लोग जा रहे थे और रास्ते में 2 नंबर पुल पे अधिकारियों ने स्वयं जो बैरिकेडिंग थी, पहली 2 बैरिकेडिंग लगा रखी थी उन्होंने। पहली जो थी उन्होंने उसको खुद तोड़ा और उसके बाद तोड़ने के बाद दूसरे पे गए और बोलने लगे कि आपने बैरिकेडिंग तोड़ी। ठीक है, जो हमारे साथ अधिकारी थे उन्होंने दूसरी बैरिकेडिंग खुलाई और उसके बाद वो लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ते जाते समय जब मेन संगम नोच पे पहुँचे, संगम बस हमसे 100 मीटर दूर था, हम तभी 200-250 पुलिस अचानक से आके घेर लिए और बोले कि आप नहीं जा सकते आगे। फिर महाराज जी ने पूछा कि भाई क्यों नहीं जा सकते हम आगे? बोले आपने बैरिकेडिंग तोड़ी है। फिर उसका भी प्रूफ हुआ कि बैरिकेडिंग हम लोगों ने नहीं तोड़ी है। अभी तक उसका CCTV फुटेज प्रशासन के पास है, उन्होंने उसको नहीं पारित किया है। फिर उन्होंने कहा कि आप पालकी में नहीं जा सकते, बोले आप पालकी से उतर के जाइए। महाराज जी ने बोला भाई हम जहाँ तक अधिकारियों की गाड़ी जा रही है वहाँ तक हमारी पालकी जाएगी, उसके बाद हम स्वयं पैदल उतर के चले जाएंगे। फिर भी वो मान नहीं रहे, बोले आप यहीं उतरिए। और उसमें से कुछ थे जो अभद्रता कर रहे थे। फिर महाराज जी नहीं उतरे पालकी से। फिर क्या हुआ कि वो लोग बोले कि इनको ले चलो यहाँ से, गालियाँ देने लगे। महाराज जी को बोलने लगे आप गाली दिए हैं, जबकि आज तक हम लोगों ने गाली नहीं दी। कह नहीं सकते कि इतनी अभद्रता की कि गुरु जी को ही वहाँ से उठा के ले जाने पे। मतलब हमारे साथ एक गौ माता थी, उसको उन्होंने वहीं पे छीन के पटक दिया, गौ माता को, जिसके अंदर 33 करोड़ देवी देवता रहती हैं। और गुरु जी को जब ले जाने लगे तो हमने पीछे से गुरु जी के पास जाने लगे तो हमको उन्होंने धक्का दे दिया। धक्का दे के फिर गिराया और जूतों से वार किया और लाते गुच्चे और घुटनों से मारा।
फिर गालियाँ बक रहे और फिर महाराज जी को आगे बोल रहे कि आप अकेले उतर के जाइए और आप अकेले स्नान करेंगे और आप यहाँ से उतर के। महाराज जी ने बोला नहीं। फिर दोबारा हम लोगों को सबको अंदर कर दिया गया और कुछ लोग आए और महाराज जी को उठा के ले गए, मतलब पुलिस वाले ही थे वो, और अपने ड्रेस चेंज करके आए और महाराज जी के पालकी को लेके गए। और उन्होंने जितने लोग थे वहाँ पे, कुछ तो घायल हैं अभी भी और कुछ हॉस्पिटल में हैं और कुछ ठीक हो गए हैं। मतलब 35 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था हमारे। उसके बाद महाराज जी को लेके गए अलग अलग जगह पे बताने का। फिर हम लोगों को उन्होंने बिठाल के अंदर हम लोग का नाम और नंबर वगैरह ले लिए। फिर उन्होंने हम लोग को, मतलब कुछ लोगों के साथ तो अंदर कुछ थे उसमें से जो गालियाँ भी दे रहे थे और मार भी रहे थे। बाहर तो मारा भी, अंदर भी ले जाके मार रहे थे टेंट के अंदर, टेंट के अंदर अपने, और उसके बाद बंद करके तो रखे थे। हाँ, आप भी वहाँ पर थे और अभी जैसा कि बातचीत हुई तो किस मतलब कष्ट किस बात का है कि शिकायत क्या है आप लोगों की? शिकायत तो ये है कि जो हमारे गुरु जी हैं शंकराचार्य, जो सनातन धर्म के वो सर्वोच्च गुरु हैं, जैसे कि बड़े, उनको स्नान नहीं करने दिया गया। और बात थी ये कि आप पालकी से नहीं जा सकते, तो महाराज जी का ये कहना था हम स्वयं पैदल भी चल सकते थे, हमको पैदल चलने में कोई तकलीफ नहीं है। आप लोग देख ही रहे हैं रोज़ महाराज जी 150-200 कैंपों के सामने जाके गौ माता की बात रख रहे हैं नंगे पैर। इस बात में तो महाराज जी फिर ये बात बोले कि अगर हम पैदल जाएंगे तो जो जनता है, तो वो शंकराचार्य जी हैं, शंकराचार्य जी आए हैं, गुरु आए हैं, उनके दर्शन के लिए बिल्कुल ऐसे भीड़ में बहुत आ जाती। तो शंकराचार्य जी के दर्शन के लिए आ जाते हैं। उसके बाद पालकी में इसलिए गए महाराज जी कि ऊपर से सभी लोग दर्शन कर लेंगे तो महाराज जी वहाँ से आशीर्वाद दे देंगे, तो सभी लोग संतुष्ट हो जाएंगे। तो पुलिस का ये कहना था कि आप नहीं आ सकते। और पहली बार जहाँ रोके तो वहाँ महाराज जी का ये कहना था अगर आप प्रेम से बोलते कि हाँ उतर जाइए, यहाँ से पैदल आप जा सकते हैं, तो महाराज जी इस बात को स्वीकार भी कर लेते। पर महाराज जी को ये बोला गया कि आप यहीं से उतरिए, मतलब अभद्र प्रकार से, उसके प्रकार से बोला गया कि आप नहीं जा सकते यहाँ से, ये वो। तो मतलब कि जहाँ प्रशासन की गाड़ी जा सकती थी, मतलब कि वो 50 मीटर भी नहीं था, तो वहाँ बोले वहाँ हम चले जाएँ, वहाँ उतर जाएंगे। न वहाँ भीड़ था, हम स्वयं आसपास जाके देखे तो वहाँ आगे भीड़ था ना कुछ, नॉर्मल ही था। तो महाराज जी को नहीं ले जाया गया, बार बार ऐसे रोका गया। मतलब कि महाराज जी से पूरा ऐसा व्यवहार किया गया कि बोल नहीं सकते उस बात का। और उसके बाद जब हम महाराज जी पालकी पकड़ के वहाँ पे खड़े थे, तो हमको अरेस्ट करने के लिए खींचा गया वहाँ पे, तो हम और पकड़ लिए, तो हम नहीं खिंचाए, पालकी को अच्छे से पकड़े थे। तो फिर वो इससे हमारे पीछे कमर में मारने लगे, मुक्का मारने लगे। जहाँ तक तो वो मतलब कि लघु शंका करने की जगह हम भी मारना चाह रहे थे, मतलब उधर, पर हम ऐसे खड़े थे कि वहाँ नहीं मार पा रहे वो। और फिर उसके बाद हमारा शिखा पकड़े, शिखा पकड़ने के बाद खींच के ले गए, तो हम एकदम ऐसे पीछे आ गए। तो फिर पुलिस वाले मारने लगे पीछे से। उसके बाद फिर अंदर कर दिए। और आप देखे होंगे एक छोटे स्वामी जी हमारे साथ, जो भारत के सबसे छोटे स्वामी जी हैं, तो उनको तो पुलिस वाले इतना तक बोल चुके हैं कि ये दंड लेके कहाँ घूम रहे हो, ये सब ढोंग है, पढ़ो लिखो IAS वाईएएस बनो, इनके चक्कर में क्या पड़े हो। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि इन बटुकों का, इन ब्रह्मचारी महाराज का आक्रोश है, क्रोध है प्रशासन के पूरे घटनाक्रम पर, प्रशासन की पूरी कार्रवाई पर। आगे बढ़ते हैं। आपका शुभ नाम, और आप भी वहाँ पर थे, क्या लगता है कि इस समस्या का जो हल है वो, अगर एक शिष्य होने के नाते, एक उनके मठ से आने वाले बटुक होने के नाते, इस समस्या का क्या हल हो सकता है? इस समस्या का हल बस यही है कि प्रशासन आ करके महाराज जी से क्षमा मांगे। जो महाराज जी ने बात रखी, इस बात से हम सहमत हैं, महाराज जी इस बात सहमत हैं, वो पूरी होनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने व्यवहार किया महाराज जी के साथ, हमारे सन्यासी ब्रह्मचारी जी के साथ, हमारे साथ जो व्यवहार किया, वो
हमने जो दृश्य देखा उससे बहुत गलत असर पड़ेगा। हम लोग को बहुत पड़ा है जिस तरीके से उन्होंने हम लोगों को बस साथ व्यवहार किया, बहुत ही गलत व्यवहार किया। हमारी शिखा पड़ के खींच के मारा गया, कोई किसी को मारा है, इतनी बुरी बुरी गालियाँ दे रहे हैं सब लोग। और महाराज जी को कह रहे हैं वो धर्म रक्षक हैं, वो गाली देंगे? वो कौन कह सकता है कि महाराज जी गाली दे रहे हैं? और वो कह रहे हैं कि महाराज जी ने माँ की गाली दी। ये कोई कहने का तात्पर्य नहीं हुआ। महाराज जी लगता है कि कभी गाली देंगे? अगर लगता है कि महाराज जी अगर गलत है तो उसको साबित करें ये लोग। और जो गौ माता के लिए ये लोग कर रहे हैं, क्या लगता है कि ये लोग महाराज जी अगर सक्षम नहीं थे उस चलने में, लेकिन फिर भी कुछ महाराज जी की परंपरा है, उसमें भी गलत हुआ। जो भी गलत हुआ कल सब ठीक नहीं हुआ। हमारे छोटे छोटे भाई लोगों को हमको मारा गया, ये गलत हुआ एकदम। हमारे गुरुजी को मारा गया इतना, ये एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये तो प्रशासन की तरफ से क्या होना चाहिए? प्रशासन आकर के महाराज जी से माफ़ी मांगे, जो महाराज जी ने बात रखी है उसको स्वीकार करे वो, तभी महाराज जी का जो आदेश होगा फिर वही पालन करना आपके चाहिए। साथ भी हिंसा हुई? जी, हमें जब गुरुजी को लोग खींच के ले जा रहे थे, अरेस्ट कर रहे थे, तो हम गुरुजी के साथ में थे। तो महाराज जी जो गुरुजी का दंड था, वो दंड छीना उन्होंने। फिर उनके पूरे कपड़े, जो बदन के कपड़े थे सारे नीचे गिर गए उनके कपड़े। हमने जब संभाला कपड़े और मतलब पुलिस वाले धक्का दिया, तो उन्होंने पुलिस वालों ने हमको अपने राइफल से मतलब मारा। उन्होंने आकर के हमारे कान पे लगा, फिर उन्होंने खींचता नहीं मतलब कपड़े उन्होंने खींचे, फिर हमको भी मतलब धक्का दे करके फिर पिया पीछे। फिर हम लोग कैसे भी मतलब गुरुजी के साथ में हम लोग थे, हमने भी बात रखी कि हम रहेंगे तो गुरु के साथ रहेंगे, वरना कहीं नहीं रहेंगे हम लोग। फिर हम लोग को भी लेके गए वो लोग। फिर हम लोग जब बाहर आए, महाराज जी से भी वो लोग करने लगे, बहस करने लगे। यही सब हिंसा हुई हम लोग के साथ। जी, आप बड़े छोटे से हैं और जब आप लोगों के साथ इस तरह की कोई घटना होती है तो मन बड़ा निराश होता है ना वो। और अच्छा, समाज में अच्छा संदेश भी नहीं जाता। और जैसा कि अभी शुरुआती बातचीत में पता चला कि आप भी वहाँ पर थे, तो अपने गुरु को, अपने सर्वे सर्वा को उस स्थिति में देखना, मैं मानता हूँ कि बहुत कष्टदायी रहा होगा। पर एक बटुक बालक होने के नाते कैसे ये सब सुधारा जाएगा? और आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई मौके पर, घटना स्थल पर? जी, जब हम वहाँ पे थे तब महाराज जी को झूठ बोल रहे थे सब कि महाराज जी गाली दिए हैं। अब महाराज जी कभी गाली नहीं देते हैं। महाराज जी के मुंह से सिर्फ ये निकलता है गौ माता, राष्ट्र माता से। और पुलिस लोग बोल रहे थे महाराज जी गाली दिए हैं। अब महाराज जी कभी गाली, हम लोग भी हैं छोटे बटुक हैं, पढ़ाई करते हैं, वेद अध्ययन करते हैं, हम लोग गाली कभी नहीं दिए हैं। अथर्ववेद पढ़ते हैं हम लोग, 4 वेद होते हैं, कभी हम लोग गाली नहीं दिए, वेद पढ़ते हैं। और महाराज जी जब यहाँ पे आए थे 1 बजे तक कल का था मुहूर्त, महाराज जी बोले कि हमें आकर यहाँ पे माफ़ी मांगेंगे, तब हम अभी जाएंगे स्नान करके, फिर उसके बाद अंदर आएंगे। महाराज जी कल से अभी तक अंदर नहीं आए हैं। मतलब शिविर के बाहर ही हैं? जी, इतनी ठंड में? बहुत ठंड है और शिविर के बाहर है। महाराज जी बोले कि जब हमको आएंगे, माफ़ी मांगेंगे वो लोग, तब हम स्नान करके शिविर के अंदर जाएंगे। तो आप लोगों का स्नान नहीं हुआ? स्नान नहीं हुआ। कितने बड़े हैं आप? क्या उम्र है आपकी? हमारी 13 साल। 13 साल। आपको भी किसी ने धक्का दिया या कुछ जी, कहा? पैर में चोट लगी है, पैर में चोट लगा है और मारे हैं और धक्का से कुचल उचल दिए हैं। आपसे भी अभी बात हो रही थी, तो सरकार की तरफ से कार्रवाई हो गई, प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हो गई, और गुरुदेव के प्रति कितनी श्रद्धा है, और जिसके प्रति अपने सर्वे सर्वा के प्रति इतनी श्रद्धा हो, उसके बाद उनके साथ ये सब होना, तो क्या लगता है समाज में इसका कैसा संदेश गया होगा? समाज में इसका यही संदेश होना चाहिए कि प्रशासन आके महाराज जी से माफ़ी मांगे। माइक। तो आपका ये कहना है कि प्रशासन महाराज जी से माफ़ी मांगे? जी अच्छा, आपके साथ भी कोई घटना हुई या फिर पुलिस की तरफ से? जी, हम गौ माता का ध्वज वहाँ पे लिए थे। गौ माता का हम ध्वज लेके महाराज के पीछे पीछे चल रहे थे, महाराज के सानिध्य में। वहाँ यहाँ तक तो अच्छे से गए, फिर वहाँ त्रिवेणी संगम पे, वहाँ पे मतलब एक माता जी थी जो पुलिस थी, वो ध्वज ली और लात से दबा दी। हम गए लेने उनसे, तो वो ध्वज के डंडे से हमको मारी गले पे। उसके बाद?
उसके बाद फिर हम उनसे ध्वज लिए, कैसे चाहे कैसे भी करके, फिर लेके इधर आए। फिर पुलिस प्रशासन आई, हम लोग को अंदर ले गई, गिरफ्तार की। तो जैसे गुरुदेव भगवान ने बताया कि अभी कुछ उन्होंने कल रात से बस पानी जल का ही सेवन किया है, तो आप लोग ने कुछ खाया पिया या नहीं? नहीं, तो कब तक ऐसी ये चलेगा ये? जब तक प्रशासन आके अपनी गलती स्वीकार नहीं करेगी। आप भी हैं, क्या चाहते हैं और आपके साथ क्या हुआ? ये जो घटना हुई थी ये तुरंत सोची हुई घटना नहीं थी। ये बहुत दिन से सोची हुई घटना थी कि वो आएंगे तो उनके साथ कुछ ना कुछ करा जाएगा। और महाराज जी जब निकले तभी वो बैरिकेड लगा और वहाँ पर 150-200 पुलिस पहुँचना आम बात नहीं थी। तुरंत पहुँचना थोड़ी सी अजीब टाइप का था। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि ये इसमें योजनाबद्ध तरीके से हुआ ये? सारी योजना बना के सब पुलिस वाले प्रशासन सब योजना बना के किए थे सारे महाराज जी को मृत्यु देने के कारण। कितना कष्टदायी था ये? बहुत। हम तो मांग करेंगे गौ माता को राष्ट्रमाता बनाए, और जो प्रशासन महाराज जी को गाली दे रहे थे, महाराज जी से अभद्रता से बात कर रहे थे, वो आके महाराज जी से माफ़ी मांगे। इतनी बातों को सुनने के बाद कोई संदेश देना चाहेंगे समाज के लोगों को, या जो अभी इस घटना को नहीं जानते कि किस घटना का कैसा संदेश गया होगा और ये कैसे इसको ठीक किया जाए? संदेश तो यही है कि उनको आके अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, महाराज जी से आके माफ़ी मांगनी चाहिए। इतनी अभद्रता से पेश आना ये ठीक नहीं है। गुरु सब कुछ हैं, गुरु महाराज सब हैं, भगवान ब्रह्मा विष्णु सब उन्हीं के अंदर है, इसलिए गुरु के साथ ये व्यवहार ये ठीक नहीं है। तो इसके बाद मेरी समझ से कुछ कहना कुछ समझना बचता नहीं है। बटुकों का अपना कष्ट है जी। हम ये कहना चाहते हैं कि योगी जी गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर है। वो एक मतलब बाबा बन चुके हैं, मतलब एक ब्रह्मचारी हो चुके हैं। क्या उनको ये शोभा देता है कि एक सोची समझी साजिश एक सन्यासी के साथ ऐसा करना चाहिए? और ये क्यों किया गया? इसका मूल कारण ये है कि इसके पहले कुंभ में जो भगदड़ हुई थी उसके लिए जो महाराज जी ने सच बोला, योगी जी ने कहा कि कुछ भगदड़ नहीं है, ये अफवाह है, अफवाह है। जितनी सच्चाई थी महाराज जी ने सब बता दिया। उसके वजह से ऐसी सोची समझी साजिश क्या होनी चाहिए, और हमारी जनता से यही अपील है कि ऐसी सोची समझी साजिश होनी चाहिए। और हम गाय के लिए बात करते हैं, इसलिए हम कुछ भी मतलब हम अपने शिविर से बाहर जाके गाय का ध्वज नहीं फहरा सकते। ध्वज फहराए तो फिर भी प्रशासन आके उसको उखाड़ देती है। मतलब गाय के लिए कुछ भी करना संभव नहीं है इस समय। और महाराज जी इस समय नंगे पांव 5000 शिविर लगे हैं, और हर एक शिविर में जा कर के गौ माता के लिए बोल रहे हैं कि आप आइए, आप आइए। और हम ये कहना चाहते हैं कि योगी जी गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं, क्या उनको ये शोभा देता है? और हम तो मान नहीं सकते कि वो एक सन्यासी हैं। यदि वो सन्यासी हैं, अब तक तो उनको ये बात पता चल गई होगी कि यहाँ पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। यदि पता चली, क्या उन्होंने इस पर कोई एक्शन लिया? और नहीं पता चली तो ये बहुत गलत बात है, और 100% हमारे हिसाब से पता तो चली गई होगी। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि इनका कष्ट है, और वो यहाँ कहना ये ज़रूरी हो जाता है कि आवश्यक हो जाता है कि सरकार को कम से कम इस पूरे प्रकरण पर थोड़ी सख्ती बरतनी चाहिए, थोड़ी निष्पक्षता रखनी चाहिए। निरर्थक वितंडा खड़ा करने की स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए। इन्हें सुना जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए, और बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी अंग्रेज़ी का बड़ा प्यारा शब्द है प्रेजुडिस के, सरकार को अपनी तरफ से हर वो ठोस कदम उठाना चाहिए जो इस घटनाक्रम के साथ इंसाफ करने के लिए, न्याय करने के लिए आवश्यक है। और आपने सुना इन बटुकों को, ये वेद पाठी बटुक हैं। इनके साथ जिस तरह का आचरण
संगमनोस पर हुआ वो संभवतः नहीं होना चाहिए था। कारण कोई भी हो, मूल में कोई भी वजह हो, लेकिन इतना सुनने के बाद स्पष्ट तौर पर कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है कि इनके साथ इस तरह का आचरण किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी लिहाज से सही नहीं कहा जा सकता। तो सरकार जहाँ भी हो, जिस स्थिति में भी हो, और सरकार के जो भी मुखिया हों, नायक हों, वो इन शब्दों को, इन बातों में छिपी करुणा को ज़रा ठीक से सुने, उसे समझें और जो इनकी मांगे हैं, जो इनकी डिमांड्स हैं, उन पर ठोस और सटीक कार्रवाई करें। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं बातों के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद।